हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का छठा पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं वर्ष 2023 के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज द न्यू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर सीवियर इंजुरीज कॉज्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स इन झारखंड एज पर द कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट के फैसले के अनुसार झारखंड में जंगली जानवरों द्वारा गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की नई राशि क्या है? ऑप्शंस है 1 लाख, 2 लाख, 3.25 लाख या फिर 4.5 लाख। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिकॉग्नाइज झारखंड लर्निंग डेटा सिस्टम एज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन द वर्ल्ड। उस संगठन का नाम क्या है जिसने झारखंड की शिक्षण डेटा प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सबसे व्यापक में से एक के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शंस है यूनेस्को, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पॉट टेस्टिंग इन झारखंड। झारखंड में स्पॉट टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड में बहुत सारे स्कूलों में स्पॉट टेस्टिंग किया जा रहा है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पॉट टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस है टू चेक द कोविड-19 स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूली बच्चों में कोविड-19 का जो स्टेटस है उसको चेक करना। ऑप्शन बी है टू चेक द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल के बच्चों का क्या लर्निंग आउटकम है उसके बारे में उसका चेक करना है। ऑप्शन सी है स्कूली बच्चों का अटेंडेंस को चेक करना है, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है स्कूली बच्चों का हेल्थ और न्यूट्रिशन को चेक करना है। तो स्पॉट टेस्टिंग के माध्यम से सरकार क्या चेक करना चाहती है? कोविड-19 स्टेटस, लर्निंग आउटकम्स, अटेंडेंस या फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्कूली बच्चों का लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है वो चेक करना चाहती है। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, रैंडमली मतलब किसी भी स्कूल से रैंडमली कुछ बच्चों को चूज़ करती है और उनका कुछ सब्जेक्ट्स में टेस्टिंग करती है कि वो बच्चे कैसे हैं उन सब्जेक्ट्स में। जो बेसिक लिटरेसी होना चाहिए क्या वो पर्याप्त है कि नहीं, वो चेक करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, स्पॉट टेस्टिंग से ही रिलेटेड है। अब वही पूछा जा रहा है कि जो रैंडमली स्कूली बच्चों को चूज़ करते हैं उसमें से कौन सा सब्जेक्ट का असेसमेंट होता है उनका। विच सब्जेक्ट्स आर असेस्ड इन द स्पॉट टेस्टिंग इनिशिएटिव इन झारखंड। झारखंड में स्पॉट टेस्टिंग पहल में किन विषयों का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शंस है साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ऑप्शन बी है हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ऑप्शन सी है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कि बच्चे हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ पाते हैं कि नहीं और बेसिक मैथ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, उसी के लिए स्पॉट टेस्टिंग किया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्कूल फॉर स्पॉट टेस्टिंग। स्पॉट टेस्टिंग के लिए प्रत्येक स्कूल से कितने बच्चों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है? यादृच्छिक का मतलब है रैंडमली। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बच्चों को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 एमएसएमई से रिलेटेड है। What is the maximum subsidy amount that the Jharkhand government will give to medium enterprises under the MSME policy? MSME नीति के तहत झारखंड सरकार मध्यम उद्यमियों को अधिकतम कितनी सब्सिडी राशि देगा? ऑप्शंस है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 करोड़। Question number 7, what is the additional subsidy that will be given to ST, SC, women and disabled entrepreneurs under the MSME policy? MSME नीति के तहत ST, SC महिलाओं और विकलांग उद्यमियों को कितनी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी? 3% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगा, 4% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगा या फिर 6%? का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलता है ST, SC वुमेन और विकलांग या फिर जो डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 MSME पॉलिसी से ही रिलेटेड है। व्हाट इज द असिस्टेंस दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन अंडर द MSME पॉलिसी? MSME नीति के तहत गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सरकार क्या सहायता प्रदान करेगी? 5 लाख तक का सहायता प्रदान करेगी, 10 लाख तक,
15 लाख तक या फिर 20 लाख तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अप टू ₹10 lakhs, 10 लाख तक का सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द असिस्टेंस दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एन एग्जीबिशन अब्रॉड अंडर द एमएसएमई पॉलिसी। एमएसएमई नीति के तहत विदेश में किसी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सरकार क्या सहायता प्रदान करेगी? 2 लाख एग्जीबिशन के लिए और 25,000 एयर फेयर के लिए, एयर टिकट्स का जो प्राइस होगा उसके लिए 25,000 का सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन बी है 3 लाख एग्जीबिशन के लिए और 35,000 एयर फेयर के लिए। ऑप्शन सी है 4 लाख एग्जीबिशन के लिए और 50,000 एयर फेयर के लिए, या फिर 5 लाख एग्जीबिशन के लिए और 75,000 एयर फेयर के लिए। ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 लाख एग्जीबिशन के लिए और 50,000 एयर फेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच इवेंट डिड प्रीति लकड़ा विन अ मेडल इन एट द SGFI नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप? SGFI नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रीति लकड़ा ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? ऑप्शंस है लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ट्रिपल जंप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट इन झारखंड? झारखंड में जो यूनिटी मॉल का प्रोजेक्ट बन रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स विद GI टैग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन बी, टू प्रमोट द यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड लोकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम झारखंड। ऑप्शन सी, टू शोकेस द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी ऑफ झारखंड। ऑप्शन डी, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इन झारखंड। ये रहा हिंदी में उसका सारा उद्देश्य। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के GI टैग वाले उत्पादनों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच फंड विल द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट इन झारखंड? झारखंड में यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार कितना फंड देगी? ऑप्शंस है 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या फिर 500 करोड़। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 करोड़। इंपॉर्टेंट है, विच स्कीम इज रिलेटेड टू यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट इन झारखंड? झारखंड में यूनिटी मॉल परियोजना किस योजना से संबंधित है? ऑप्शंस है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ऑप्शन बी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम। ऑप्शन सी है मिशन सक्षम बालवाड़ी स्कीम या फिर ऑप्शन डी है गोधन न्याय योजना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो यूनिटी मॉल का से रिलेटेड जो स्कीम है उसका नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोडक्ट्स फ्रॉम झारखंड विल बी अवेलेबल इन द यूनिटी मॉल? यूनिटी मॉल में झारखंड के कौन से उत्पाद उपलब्ध होंगे? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में देख लीजिए, ए में है देवघर का पेड़ा, खरसावा का चिरौंजी और पूर्वी सिंहभूम का टमाटर। ऑप्शन बी में है हजारीबाग का गुड़, जैगरी, जामताड़ा का मिर्ची और खूंटी का इमली, टैमरिंड ऑफ खूंटी। ऑप्शन सी में है पाकुड़ का आम, रांची का गुआवा, अंजीर या फिर साहिबगंज का आम। और ऑप्शन डी में है इन सब के सब को यूनिटी मॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी के सभी यूनिटी मॉल में उपलब्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू सेट अप अ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट इन चंद्रपुरा झारखंड? कौन सी संस्थान झारखंड के चंद्रपुरा में एक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन है DVC दामोदर वाली कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए, बी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या फिर ऑप्शन सी झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। इससे पहले भी हम लोग झारखंड का जो सबसे पहला देश का सबसे पहला सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि चतरा में सिचुएटेड है, NTPC का है वो। अब यहाँ पे जो चंद्रपुरा में लगाया जा रहा है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन ए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट ओवर अ सब क्रिटिकल पावर प्लांट? सब क्रिटिकल पावर प्लांट की तुलना में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का क्या फ़ायदा है?
और इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसका सही आंसर है हाई एफिशिएंसी एंड लो एमिशन। इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है और एमिशंस लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, what are the other projects that DVC is working on besides the super critical power plant in चंद्रपुरा? चंद्रपुरा में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के अलावा डीवीसी किन अन्य परियोजना पर काम कर रही है? ऑप्शंस ये रहा, सोलर, बैटरी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, पम्प्ड स्टोरेज विंड एंड बायोमास प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, या फिर कोल गैसिफिकेशन, टाइडल एंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डीवीसी सोलर, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीवीसी से ये रिलेटेड है। व्हाट इज द करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ डीवीसी एंड व्हाट इज द टारगेट फॉर द ईयर 2030? अभी डीवीसी में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है करंट जनरेशन का वो कितना है वो पूछा गया है, और 2030 तक डीवीसी का टारगेट कितना है? ऑप्शन है 7000 मेगावाट है इंस्टॉल कैपेसिटी, और 14 से 15,000 मेगावाट तक ये जनरेट करना चाहती है 2023 तक। वैसे ही ऑप्शन बी को देख लेते हैं, 6000 मेगावाट और 12 से 13,000 मेगावाट। ऑप्शन सी है 8000 मेगावाट एंड 16 to 17,000 मेगावाट, या फिर ऑप्शन डी है 5000 मेगावाट एंड 10 to 11,000 मेगावाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, खास करके जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, पावर जनरेशन कैपेसिटी जो डीवीसी का है वो 7000 मेगावाट का है, और फ्यूचर में ये 14 से 15,000 मेगावाट तक जनरेट करना चाहती है 2030 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि गोधन न्याय योजना से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोधन न्याय योजना इन झारखंड? टू परचेज काउ मिल्क फ्रॉम एनिमल हर्डर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर सेल, to purchase old cows from animal herders and keep them in government gausalas. Option C है to purchase cow dung from animal herders and convert it into vermicompost for organic farming and soil fertility, या फिर none of the above। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, पशुपालकों से गाय का गोबर खरीदना और उसे जैविक खेती और मिट्टी की उर्वरकता के लिए वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोधन न्याय योजना इन झारखंड? बस यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच सब्सिडी विल द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द फार्मर्स फॉर परचेजिंग वर्मी कंपोस्ट अंडर गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर सरकार किसानों को कितनी सब्सिडी देगी? ₹2 पर केजी, ₹4 पर केजी, ₹6 पर केजी, या फिर ₹8 पर केजी? हर एक केजी खरीदने पे कितना का सब्सिडी है? ₹2, ₹4, ₹6 या फिर ₹8? इसका सही आंसर है ₹8 पर केजी पे इन्हें छूट मिले। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड इज गोधन न्याय योजना बीइंग स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट? गोधन न्याय योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झारखंड के किन जिलों में शुरू की जा रही है? ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है, ए में रांची, हजारीबाग, पलामू, दुमका एंड खूंटी, बी में है रांची, देवघर, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह, सी में है रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और देवघर, या फिर ऑप्शन डी में है रांची, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा और पाकुड़। इसका सही आंसर है रांची, देवघर, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच काउ डंग इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैटल इन झारखंड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द ईयर 2019? वर्ष 2019 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में प्रति वर्ष मवेशियों द्वारा कितनी गोबर उत्पादित होने के अनुमान है? 204 लाख टन, 304 लाख टन, 404 लाख टन या फिर 504 लाख टन? इसका सही आंसर है 504 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच मनी इज एस्टिमेटेड टू बी सेव्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट बाय कन्वर्टिंग काउ डंग इनटू नाइट्रोजन अंडर द गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना के तहत गाय के गोबर को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने से झारखंड सरकार को कितने पैसे की बचत होने का अनुमान है? 10,000 करोड़ बचा लेगा झारखंड सरकार, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ या फिर 60,000 करोड़ तक बचा सकता है झारखंड सरकार? इसका सही आंसर है 20,000 करोड़ तक बचा लेगा झारखंड सरकार। क्वेश्चन नंबर 26, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्ल्ड न्यूक्लियर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन वियना
यूरोप फ्रॉम जून 19 टू जून 27। 19 जून से 27 जून तक यूरोप के वियना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व परमाणु वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शंस है कुणाल वर्मा, रवि कुमार, सुरेश सिंह या फिर अनिल गुप्ता। और सही आंसर है ऑप्शन ए कुणाल वर्मा। अब कुणाल वर्मा हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। उसी से रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कुणाल वर्मा ऑफ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इज ट्रू? Kunal Verma will participate in the World Nuclear Scientific Conference. Statement number 2, the conference is organized by the United Nations in Vienna. गिरिडीह जिले के कुणाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुणाल वर्मा विश्व परमाणु वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेंगे। जो स्टेटमेंट 2 है, सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वियना में किया जा रहा है। और ऑप्शन यही है, सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना है कि कुणाल वर्मा जो वर्ल्ड न्यूक्लियर साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ताइवान स्कॉलरशिप एंड हुआयू एनरिचमेंट स्कॉलरशिप? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कितने छात्रों को ताइवान छात्रवृत्ति और हुआयू संवर्धन छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। अब उसी का एक बड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, जो स्कॉलरशिप मिल रहा है उसके बारे में पूछा गया है। ये अलग तरीके से क्वेश्चन को मैंने घुमाया है और पूछा है। इसमें अभी तो जान लिया हम लोग, इसका जो ऑप्शन ए है वही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक पारंपरिक योग? पारंपरिक योग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए में है डॉक्टर सुनीता सिंह एंड डॉक्टर अर्चना कुमारी। ऑप्शन बी डॉक्टर परिनीता सिंह एंड डॉक्टर सुनीता कुमारी। ऑप्शन डी में है डॉक्टर परिनीता सिंह एंड डॉक्टर अर्चना कुमारी या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर परिनीता सिंह एंड अर्चना कुमारी। अब ये वाला देखिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। झारखंड के विकी कुमार जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट मेल ऑथर बन गए हैं। तो वही से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑथर्ड बाय द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेल ऑथर विकी कुमार? विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक विकी कुमार द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन इस प्रकार है, द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल, वो टॉपर जो कभी स्कूल नहीं गया। ऑप्शन बी है द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, वो टॉपर जो कभी कॉलेज नहीं गया। ऑप्शन सी है द टॉपर हु नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी, वो टॉपर जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया। या फिर द टॉपर हु नेवर वेंट टू वर्क, वो टॉपर जो कभी काम करने नहीं गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल। अब उसी से रिलेटेड है कि 4 दिनों में तो उन्होंने बुक लिखा है, तो उस बुक का क्या नाम है? वहाँ पे पूछा गया था कि उसका पहला बुक का क्या नाम था। अब जो 4 दिनों में बुक लिख के फास्टेस्ट ऑथर बन गए हैं, उस बुक का क्या नाम है? ऑप्शन है द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल, द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, द टॉपर हु नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी या फिर द टॉपर हु नेवर वेंट टू वर्क। अब यहाँ पे देखिएगा द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज, ये सही ऑप्शन है। अगर उसके पहला बुक के बारे में लिखा पूछा जाएगा तो उस बुक का नाम है द टॉपर हु नेवर वेंट टू स्कूल, और जिस बुक के कारण उन्हें फास्टेस्ट मेल ऑथर का खिताब मिला है उस बुक का नाम है द टॉपर हु नेवर वेंट टू कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज कंस्ट्रक्टिंग द CPS सिद्धू कानू विद्यापीठ एंड हॉस्टल इन हजारीबाग? हजारीबाग में CPS सिद्धू कानू विद्यापीठ एवं छात्रावास का निर्माण कौन कर रहा है? ऑप्शन है सिद्धू कानू सेवा संस्थान एंड पिंजरापोल सोसाइटी। ऑप्शन बी है सिद्धू कानू सेवा संस्थान एंड टाटा सोसाइटी। ऑप्शन सी है सिद्धू कानू सेवा संस्थान एंड बिरला सोसाइटी या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा, सिद्धू कानू सेवा संस्थान एंड पिंजरापोल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑर्गेनाइज द चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल? चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किसने किया? यह रहा चित्रपट झारखंड एंड रांची यूनिवर्सिटी। चित्रपट झारखंड सभी में कॉमन है। दूसरा ऑप्शन में देख लीजिए, चित्रपट झारखंड के साथ रांची यूनिवर्सिटी है, सरला बिरला यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है। इसका सही आंसर है सरला बिरला यूनिवर्सिटी और
चित्रपट झारखंड। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डेडिकेटेड कमीशन फॉर बैकवर्ड पीपल इन बॉडी इलेक्शंस इन झारखंड। झारखंड में निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए समर्पित आयोग का उद्देश्य क्या है? राज्य चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पात्रता की जांच करना, राष्ट्रीय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की पात्रता की जांच करना। ऑप्शन सी है स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पात्रता की जांच करना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही आंसर है स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की पात्रता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 36, हु फ्लैग्ड ऑफ द रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा और नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 37, हु ऑर्गेनाइज द C20 चौपाल इन रांची। रांची में C20 चौपाल का आयोजन किसने किया था? द सिटीजन्स फाउंडेशन एंड टाटा ट्रस्ट, द सिटीजन फाउंडेशन एंड बिरला फाउंडेशन, नन ऑफ द अबव। ये जो नन ऑफ द अबव होगा ये नीचे होना चाहिए था, या फिर ऑप्शन डी है द सिटीजन फाउंडेशन एंड सेवा इंटरनेशनल। और इसका सही आंसर है ये द सिटीजन फाउंडेशन एंड सेवा इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द थीम ऑफ द निरंजन कुजूर एडवर्टीजमेंट फिल्म द स्पिटिंग वॉल। निरंजन कुजूर की विज्ञापन फिल्म द स्पिटिंग वॉल का विषय क्या है? अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो मूवी का नाम है द स्पिटिंग वॉल वो निरंजन कुजूर का एडवर्टीजमेंट मूवी है, तो यहाँ से ये रखना है। अब यहाँ पे पूछा क्या है उस मूवी का थीम क्या है? ऑप्शन है अल्कोहल कंजम्पशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, ऑप्शन बी है ड्रग कंजम्पशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, ऑप्शन सी है टोबैको कंजम्पशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। उसका सही आंसर है टोबैको कंजम्पशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।